नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर गोल्स में। आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपों के बारे में, यानी आइलैंड के बारे में। इसमें हम बेहद ही खास पॉइंट के बारे में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। शायद ही आपने इससे पहले ऐसा वीडियो देखा हो, तो बताना चाहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि हम इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट और ऐसे ऐसे फैक्टों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपने पहले शायद ही जाना हो। चलिए देखते हैं। भारत के पूर्व में भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी के आइलैंड के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें लगभग 572 के आसपास 572 के आसपास आइलैंड हैं, लेकिन इसमें 38 आइलैंड ही मानव के रहने के लिए योग्य हैं, यानी कि 38 आइलैंड पर ही आदमी रहते हैं। ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस पर केंद्र सरकार का शासन चलता है, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, और निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। अंडमान को उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, और निकोबार को कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, जैसा कि हमने लिख रखा है। इसकी बात करेंगे। इसको बताया हमने, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इतने यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, कुछ तो जलमग्न हैं, और 38 जो है रहने लायक हैं, यानी यहाँ 38 पे लोग रहते हैं। तो इसकी राजधानी यहाँ पे साउथ अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बनाई थी। ये द्वीप है रॉस आइलैंड। रॉस द्वीप। सबसे पहले ब्रिटिशर्स यहीं पे आए थे, यहीं पे अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद में पोर्ट ब्लेयर बना है। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे त्रासदी हुई थी सन 2004 में, सुनामी आई थी, तो लगभग 5-6 हज़ार लोग मारे गए थे। और यहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ये हिस्सा अंडमान निकोबार का जापान के कब्जे में हो गया था। लगभग 3 साल तक रहा था। उसके बाद फिर भारत पे इसका अधिकार हो गया। अब बात करेंगे उत्तरी अंडमान की, जो यहाँ पे है, सबसे ऊपर में लिख रखा है हमने। यही इसके पूर्व में एक नारकोंडम नाम का द्वीप है, जो ज्वालामुखी द्वीप है, और एक है यहीं पे रेड कलर का जो सर्कल है, ये बैरन आइलैंड। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यहाँ उत्तरी अंडमान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहीं पे अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक। वो लगभग 732 मीटर के आसपास की है। कुछ एरिया, कुछ डाटा इधर उधर हो सकता है, सही कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मिडिल अंडमान में। और जो प्रेजेंट टाइम पे अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे है? साउथ अंडमान में, यहाँ पे। ये साउथ अंडमान है। और यहीं पे
साउथ अंडमान में इधर सामने रॉस द्वीप के आगे ये हैवलॉक द्वीप है। हैवलॉक द्वीप, और ये जो है नाइल द्वीप है। और यहाँ पे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, उसको डंकन पास कहते हैं। डंकन पास। और जो अंडमान है, ये चारों मिला के उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इन चारों को मिला के पूरा क्या कहलाता है? अंडमान। और अंडमान जो है निकोबार से कौन अलग करता है? यहां पे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अलग करता है निकोबार से अंडमान को। ये कार निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है। यही ग्रेट निकोबार पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। और सर ग्रेट निकोबार ये जो है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये सुमात्रा है। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का द्वीप है, और यहीं से भारत और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल। हमने अंडमान और निकोबार के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे उत्तरी अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप समूह है, जिसको कौन अलग करता है? ये किस देश का द्वीप समूह है? यह है म्यांमार का। और यहाँ अरब सागर में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये जो हमने लाल सर्कल बना रखा है पॉइंट, यहाँ पे द्वीप है न्यू मूर। न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड विवादित द्वीप है, तो इसमें विवाद के कारण दोनों देशों ये जो द्वीप है दोनों देशों को बांट दिया गया है। लेकिन भारत के हिस्से में जो हिस्सा आया है न्यू मूर द्वीप का, वो बिल्कुल जो पूरा है वो जलमग्न है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये द्वीप है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। इसका नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया गया है। और यहाँ पे व्हीलर द्वीप पे मिसाइल की टेस्टिंग होती है। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ पे भुवनेश्वर है उड़ीसा का, इससे 150 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया है। अब बात करेंगे भारत के अरब सागर में जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में। यह लक्षद्वीप, यह भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। काफ़ी द्वीप समूह है, यहाँ पे भी काफ़ी द्वीप हैं, लेकिन यहाँ के जो 10 द्वीप हैं इन्हीं पर व्यक्ति रहते हैं, यानी कि 10 द्वीपों पर ही रहने योग्य हैं। कोई जलमग्न है और अन्य द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती।
लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। और लक्षद्वीप का सबसे राजधानी कवारती और मिनकाय मिनकाय के बीच कितने डिग्री चैनल है? ये मिनकाय है, ये जो है लक्षद्वीप का ही द्वीप है। ये पूरा द्वीप समूह है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये मिनकाय जो है लक्षद्वीप का ही द्वीप समूह, लक्षद्वीप का ही ये द्वीप है। इनके बीच जो है 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकाय और मालदीव, मालदीव एक देश है भारत के दक्षिण पश्चिम में एक देश है मालदीव। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ये टूरिज्म में यहाँ आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है ये। विश्व प्रसिद्ध है। मालदीव की कैपिटल माले है। और मालदीव और मिनिकाय को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। अब हम बात करेंगे सैलसेटी द्वीप की। आपने शायद ही पहले कभी नाम सुना हो। सैलसेटी, सैलसेटी द्वीप जो है महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पे है? सैलसेटी द्वीप पे है। शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। और यहाँ पे 2 शहर हैं, मुंबई और पुणे, इसी द्वीप पर स्थित है। ये देखिए रेड कलर का जो है पॉइंट से जो हमने दर्शा रखा है मुंबई है, और ये ब्लू कलर से जो है ये पुणे है। अब बात करेंगे माजुली द्वीप की। माजुली द्वीप यहाँ मेघालय के ऊपर असम में है, यहीं पे ये मेघालय है, ये है असम। यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। क्या नाम है? माजुली। यह माजुली द्वीप भारत ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसको 35वां जिला घोषित कर दिया गया है असम में, माजुली द्वीप को। अंडमान निकोबार में कुछ फैक्ट रह गए थे। अंडमान निकोबार के बीच जो है बहुत ही क्लीन है। यहाँ की जो बालू है, सैंड है, काफ़ी वाइट है। और यहाँ पे पूरे विश्व का सबसे बड़े कछुए और छोटे कछुए ये पाए जाते हैं। कछुए काफ़ी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और यहीं साउथ अंडमान में सेल्यूलर जेल है। सेल्यूलर जेल, ये जेल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जेल ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी। इस जेल के अंदर भारत के जो क्रांतिकारी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको ही कैद किया जाता था। कहाँ पे? सेल्यूलर जेल में। और इसी को कैद करना ही काला पानी की सज़ा कहलाती थी। यानी कि यहाँ पे जो आया समझ लो वो बच के नहीं जा पाएगा। ऐसा क्यों करते थे ब्रिटिशर्स? भारत से यहाँ पे लाके क्यों बंद करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि इनके जो क्रांतिकारी हैं वो पढ़े लिखे लोग होते थे, जैसे कि वीर सावरकर। इनको इसी जेल में बंद किया गया था क्योंकि इनके थॉट्स जो है, इनके विचार ज़्यादा दूर तक फैल ना पाए युवाओं में, इसलिए इनको उठा के जितने क्रांतिकारी थे इनको यहाँ पे बंद कर दिया जाता था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे इंटरनेशनल हवाई अड्डे है, एक हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या है? वीर सावरकर। वीर सावरकर ये फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है।
यहाँ लिटिल निकोबार में एक जनजाति पाई जाती है, शोम्पेन नाम की जनजाति। इसी लिटिल निकोबार में पाई जाती है। और बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण होता है श्रीहरिकोटा में। और ये जो आपको दिख रहा है लक्षद्वीप, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रह गया था। ये जो है प्रवाल भित्ति का बना है। ये प्रवाल भित्ति क्या होती है, यानी प्रवाल, मूंगा, ये समुद्री द्वीप है, इन्हीं से ही बना है, प्रवाल मूंगों से। सर, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।